नमस्कार दोस्तों, आज द्वादशी के दिन जरूर सुने गौ माता की कहानी। गौ माता जिनके सुबह उठकर के दर्शन करने मात्र से ही वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। गौ माता की सेवा करने से पुण्य फल मिलता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ सेठानी बहुत धनवान थे, हर प्रकार से सुखी और संपन्न थे। फिर भी एक कमी थी, जिसके कारण वे दोनों हमेशा दुखी रहते थे। सेठ जी ने सेठानी से कहा, हमारे पास इतना धन है, परंतु इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। हमारे परलोक चले जाने के बाद इस धन को कौन संभालेगा? यह सोच सोचकर दोनों चिंतित रहते थे। एक दिन सेठानी बोली, सेठ जी, मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरा मन भी नहीं लगता है। आप मुझे एक गाय ला दीजिए, मैं उसकी सेवा करना चाहती हूँ। सेठ जी बोले, ठीक है, ला दूँगा। कई दिन बीत गए, पर सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। सेठानी एक दिन सुनार के पास पहुँची और बोली, भाई, मुझे एक चांदी की गाय बनाकर दे दो। सुनार ने चांदी की गाय बनाकर दे दी। सेठानी ने उस गाय के लिए सोने के जेवर भी खरीद लिए और घर आ गई। वह रोज गाय को स्नान कराती, कपड़े और जेवर पहनाकर पूजा करती, कहानी सुनती तथा हलवा पूरी का भोग लगाती। यह भोग बाहर आने जाने वाली गायों को खिलाती। इस प्रकार सेठानी का समय बहुत अच्छे से बीतने लगा। गाय की पूजा करते करते एक वर्ष बीत गया। सेठानी ने सेठ जी से कहा, मुझे गाय माता का उद्यापन करवाना है, इसीलिए आप पूजा पाठ व भोजन के लिए किसी योग्य ब्राह्मण को बुला लाइए। सेठ जी गांव के ही बड़े पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी, हमारे घर गाय का उद्यापन है, सो आप घर पधार कर पूजा पाठ करवाएं व भोजन ग्रहण करें। पंडित जी ने सेठ जी के घर आकर पूजा पाठ करवाया तथा भोजन किया। सेठानी ने उन्हें दान दक्षिणा में चांदी की गाय व बहुत सा धन दिया, जिसे पाकर पंडित जी बहुत खुश हुए और दोनों को खूब आशीर्वाद दिया। कुछ महीनों बाद एक दिन सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यम मार्ग में वैतरणी नदी आई तो सेठानी ने हाथ जोड़कर गाय माता का ध्यान किया। उसी समय चांदी की गाय उनके सामने आई और बोली, आप दोनों मेरी पूंछ पकड़ लीजिए। दोनों ने गाय की पूंछ पकड़कर आसानी से उस वैतरणी नदी को पार कर लिया। गौ माता की पूजा और गाय के दान का ही पुण्य फल था, जिसके कारण मरने के बाद उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। जो मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। इस कहानी का फल कहानी कहने, सुनने और हुंकारा देने वालों को सभी को मिले। बोलो गौ माता की जय। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर कमेंट करें। धन्यवाद।